दोस्तों, हिंदू धर्म के महाकाव्य कहलाने वाले रामायण में राम सेतु अक्सर चर्चाओं में बना रहता है। इसे लेकर ये सवाल किया जाता है कि क्या सच में राम सेतु है या नहीं। इस सवाल पर कई दावे और रिसर्च भी की गई। वैसे नासा जैसे संगठनों ने भी इस पर रिसर्च की। इस रिसर्च में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। तो चलिए आज इसी राम सेतु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आखिर इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण की कैद से अपनी पत्नी माता सीता को बचाने निकले थे तो रास्ते में समुद्र पड़ा। तब उनकी वानर सेना ने ही इस पुल का निर्माण किया था। वानरों ने छोटे बड़े पत्थरों की मदद से इस पुल को तैयार किया था। ये पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। इस राम सेतु के अस्तित्व को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही अमेरिकी साइंस चैनल ने यह दावा किया कि राम सेतु वाकई में मौजूद था और इसे रामायण काल से संबंधित बताया। उनका कहना है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो करीब 7000 साल पुराने हैं। दोस्तों, गूगल मैप से आप इस राम सेतु को देख सकते हैं। इसमें ये छोटे छोटे द्वीपों में नजर आता है जो इस राम सेतु के ही अवशेष माने जाते हैं। रामायण के अनुसार यहाँ एक मंदिर है जो काफी ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ बैठकर सेतु निर्माण और युद्ध की रणनीति की चर्चा करते थे। राम सेतु का निर्माण करने वाले नल और नील को विश्वकर्मा का पुत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नल और नील को वरदान था कि उनके द्वारा रखे गए पत्थर पानी में तैरेंगे। रामायण में ये भी बताया गया है कि राम सेतु का निर्माण महज 5 से 6 दिनों में पूरा हुआ था। जी हाँ, आपको ये सुनकर जरूर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। इस बात को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। आपको बता दें कि समुद्र की लंबाई लगभग 100 योजन है। एक योजन में लगभग 13 से 14 किलोमीटर होते हैं, यानी राम सेतु की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है। राम सेतु के निर्माण के लिए सबूतों की तलाश रामेश्वरम से होते हुए धनुषकोडी तक जाती है और इससे पहले आता है राम तीर्थम और यहीं राम सेतु से जुड़ा पहला सबूत मिलता है। यहाँ आपको पत्थर पानी में तैरते हुए मिलेंगे, वो भी एक जगह जमे हुए। इन पत्थरों को लेकर कहा जाता है कि शायद ये वही पत्थर हैं जिन्हें श्री राम की वानर सेना ने सेतु के निर्माण के लिए काम में लिया था। राम सेतु के निर्माण के दूसरे सबूतों के लिए धनुषकोडी की तरफ जाते हैं तो यहाँ से राम सेतु के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अमेरिकी साइंस चैनल ने यह दावा किया है कि राम सेतु वाकई में मौजूद था। एक रिसर्च के बाद उन्होंने राम सेतु को मानव निर्मित बताया। उन्होंने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी रेखा चट्टानों से बनी है। गूगल मैप में आप देख सकते हैं कि धनुषकोडी का एक सिरा पानी में डूबा हुआ है। ये धनुषकोडी का आखिरी कोना है जिसे राम सेतु पॉइंट कहा जाता है। इस जगह के लिए ये भी कहा जाता है कि जब भगवान राम रावण का वध कर श्रीलंका से लौटने के बाद लौटे तो उन्होंने अपने धनुष के तीर से राम सेतु को समुद्र में डुबो दिया था ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। ये घटना युगों पहले की बताई जाती है। जब आप धनुषकोडी से समुद्र की तरफ आगे जाते हैं तो आपको नाव का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ जब आप आगे चलते हैं तो आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो होती तो समुद्र के बीचों बीच है, लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई काफी कम है। यहाँ से श्रीलंका की दूरी भी बहुत कम है। चाहे तो आप पैदल चलकर भी श्रीलंका तक जा सकते हैं। यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जगह पर पहुंचना भी आसान नहीं होता। ये देखने में बहुत छोटा सा टापू जैसा है जिसका रेडियस 1 मीटर के आसपास है। कहा जाता है कि जब राम सेतु का निर्माण किया गया था तब हवा की गति काफी कम हो गई थी। भगवान श्री राम ने समुद्र देवता को अपनी गति को कम करने की प्रार्थना की थी ताकि सेतु के निर्माण में परेशानी ना हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इस जगह पर बाकी समुद्री इलाकों के मुकाबले लहरों की गति काफी कम है। इसे देखकर कहा जाता है कि यहाँ कुछ खास है जो इसे समुद्र के बाकी हिस्सों से अलग बनाता है। दोस्तों, राम सेतु आज भी रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा मुद्दा है। सालों से इस सेतु को लेकर रिसर्च की जा रही है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि राम सेतु का निर्माण ज्वालामुखी से निकले एक खास तरह के पत्थर से किया गया था जो पानी पर तैर सकता था, जिसे झावा पत्थर कहा जाता है। ज्वालामुखी
ज्वालामुखी की प्रक्रिया से ऐसे पत्थर का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरल और सिलिका पत्थर जब गर्म होता है तो उसमें हवा भर जाती है, जिससे इस तरह के पत्थर बन जाते हैं जिसमें कई छिद्र होते हैं। इन छिद्र की वजह से ये पत्थर स्पंजी आकार ले लेता है, जिसका वजन बहुत कम होता है क्योंकि इसके अंदर हवा भर जाती है। ये पत्थर देखने में काफी मजबूत लगता है, लेकिन फिर भी ये पानी में पूरी तरह से डूबता नहीं है, बल्कि उसकी सतह पर तैरता रहता है। कहते हैं ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। ये गर्म और ठंडे का मिलाप ही इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देता है, जो अंत में इसे एक स्पॉन्जी, जिसे हम आम भाषा में खंखरा कहते हैं, जब भी ये पानी में जाता है तो हवा इसे ऊपर रखती है। धीरे धीरे जब इसके छिद्र में पानी भरने लगता है तो ये पत्थर डूब जाता है। शायद यही कारण है कि ये सेतु खुद खुद डूबकर नष्ट हो रहा है। कहा जाता है कि जब इस सेतु का निर्माण किया जा रहा था तो उनके ऊपर भगवान श्री राम का नाम उकेरा गया था, जिससे पत्थर समुद्र में तैर पा रहे थे। लेकिन यहाँ हम इस चमत्कार को नहीं भी माने तो इस तरह की सटीक जानकारी इतने सैकड़ों साल पहले होना भी काफी हैरान कर देने वाली है। इतिहासकारों की माने तो साल 1480 में आए एक तूफान में ये पुल काफी टूट गया। 15वीं शताब्दी तक लोग राम सेतु से पैदल रामेश्वरम से मन्नार की दूरी तय करते थे। इस पर लोग पारंपरिक वाहनों से जाया करते थे। रामायण काल के दौरान इस पुल का नाम भगवान श्री राम ने नील पुल रखा था। इसके बाद श्रीलंका के मुसलमानों ने इस पुल को आदम पुल का नाम दिया था। ईसाइयों ने इसे एडम ब्रिज का नाम दिया। उनका मानना था कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। वहीं जब राम सेतु का पता चलने के बाद सेतु के पत्थरों में मौजूद सूक्ष्म जीवी फोरामिनीफेरा, कोरल, पुलाइट्स आदि के अवशेषों की कार्बन डेटिंग कराई गई। इनकी अवधि भी 7000 साल पुरानी पाई जाने के बाद ये साफ हो गया कि वाल्मीकि रामायण में दर्ज काल और राम सेतु के पत्थर एक ही अवधि को दर्शाते हैं। दोस्तों, राम सेतु करीब 48 किलोमीटर लंबा है, जबकि इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर के लगभग है। हालांकि कुछ अन्य आंकड़ों के मुताबिक राम सेतु की लंबाई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है, लेकिन नासा द्वारा प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर इसे 48 किलोमीटर ही माना जाता है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पोक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। कई जगह इसकी गहराई केवल 3 फुट है तो कहीं कहीं 30 फुट तक है। 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाने के सबूत वैज्ञानिकों को मिले हैं, लेकिन तूफानों के चलते गहराई बढ़ गई। समुद्र के अंदर डूबे होने के कारण राम सेतु सीधा नहीं दिखाई देता, लेकिन सैटेलाइट और गूगल मैप जैसे माध्यमों से इसे देखा जा सकता है। साल 1993 में राम सेतु की मौजूदगी को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा ने सैटेलाइट द्वारा इसका परीक्षण किया और कुछ फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किए, जिनसे साफ जाहिर हो गया कि राम सेतु अभी समुद्र के अंदर मौजूद है। राम सेतु अपनी प्रकृति की भव्य संरचना का सजीव उदाहरण है। अब इस राम सेतु के रहस्य को जानने के लिए ASI रिसर्च कर रहा है, जिसके तहत समुद्र के पानी के नीचे एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे रामायण काल के बारे में भी जानकारी हाथ लग सकती है। इस रिसर्च के लिए NIO द्वारा सिंधु संकल्प या सिंधु साधना नाम के समुद्री जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन जहाजों के बारे में खास बात यह है कि ये पानी की सतह के 35 से 40 मीटर नीचे से आसानी से नमूने एकत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, इस रिसर्च का परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन श्रद्धा और भक्ति से अलग हटकर सोचें तो इस तरह के पुल की कल्पना करना नामुमकिन सा है। लेकिन यह बात आस्था की है, जहां यह भी माना जा रहा है कि पत्थर पानी पर तैर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राम सेतु को लेकर अब तक कई बातें उसके अस्तित्व को स्वीकारती हैं? क्या आप राम सेतु को मानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए।